खलबली। क्या अमित शाह की रणनीति पर भारी पड़ेंगे चिराग पासवान? बीजेपी के खिलाफ ही उतार दी अपनी चुनावी फौज। बीजेपी के लिए कहीं विभीषण तो नहीं बन जाएंगे चिराग? 48 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि खुद शाह भी हिल गए? इस तस्वीर को देखिए जिसमें चिराग पासवान को खुद पीएम मोदी गले लगा रहे हैं और इस दूसरी तस्वीर में चिराग पासवान पीएम मोदी के पैर छूते दिख रहे हैं। मोदी शाह को लगा था कि चिराग के सहारे बिहार जीत जाएंगे, लेकिन बिहार छोड़िए, चिराग पासवान बीजेपी को राजस्थान में चुनाव हराने के लिए अपनी चुनावी फौज उतार दी है। राजस्थान के अंदर अमित शाह पिछले 1 साल से महारानी वसुंधरा राजे का विकल्प खोज रहे थे। वसुंधरा राजे का चैप्टर सुलझा तो खुद चिराग पासवान बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं। तो क्या अब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटने वाला है, जिसे पीएम मोदी ने अपना हनुमान समझा था? क्या अब वो विभीषण बनने वाला है? ऐसा क्या हुआ कि सीधा मोदी शाह की लक्ष्मण रेखा को ही चिराग पासवान ने मिटाने का ऐलान कर दिया? इसके पीछे की सबसे पहले पूरी कहानी समझ लीजिए। 3 महीने पहले 18 जुलाई को खुद पीएम मोदी ने एनडीए की दिल्ली में बैठक बुलाई थी। इस बैठक में बीजेपी के 35 से ज्यादा सहयोगी दल शामिल हुए थे। इससे एक दिन पहले 17 जुलाई को दिल्ली में ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के भी मोदी, शाह और अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत अच्छे रिश्ते थे। ऐसे में अपने पिता की राह पर चिराग पासवान भी बीजेपी में शामिल हुए। चिराग पासवान की कुछ शर्तें भी थी जिन्हें बिहार के लिए बीजेपी ने कबूल कर लिया। इसके अगले दिन 18 जुलाई को ये तस्वीर सामने आई जब चिराग पासवान पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मोदी ने गले लगाकर स्वागत किया था। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव को हराने के लिए मोदी, शाह चिराग पासवान को आगे करने के प्लान में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने अपनी पार्टी एलजेपी की तरफ से राजस्थान के अंदर 12 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एलजेपी के इस लिस्ट के आते ही राजस्थान की सियासत गर्म हो गई है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। राजस्थान के अंदर चिराग पासवान को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन इसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान राजस्थान के चुनाव में कूद पड़े, इसकी वजह भी जान लीजिए। सूत्रों का दावा है कि चिराग पासवान ने बीजेपी से 7 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की मांग की थी, जिसे अमित शाह ने ठुकरा दिया। ठीक उसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी सपा को कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दी। बस इसी बात से चिराग पासवान मोदी के अनुमान से अब मोदी के लिए ही लगता है कि विभीषण साबित होने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि जितनी सीटों पर चिराग चुनाव लड़ेंगे वहां पिछड़ा वर्ग का वोट काटेंगे। चिराग पासवान के इस फैसले से दिल्ली में बैठे मोदी, शाह भी हिल गए हैं और बना बनाया माहौल बिगड़ सकता है। सूत्रों का दावा है कि खुद शाह ने चिराग पासवान से फोन पर बात की है, लेकिन बात नहीं बनी है। मतलब अब राजस्थान में बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। पहले ही अंदर खाने खबर उड़ रही है कि वसुंधरा राजे अपनी पार्टी के खिलाफ रणनीति बना रही है। बीजेपी के अंदर ही कई गुट काम कर रहे हैं, लेकिन चिराग के फैसले से और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ गई है। इसीलिए कहते हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बिहार छोड़कर चिराग को राजस्थान जाने की क्या जरूरत थी? क्या आपको भी लगता है कि चिराग पासवान अब बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं? और क्या मोदी, शाह को चिराग पासवान को मनाना चाहिए? आप